वर्दी पहनने का सपने वाले विद्यार्थियों के लिए आगे आए खुशी का पैगाम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की नई विज्ञप्ति जारी कर दी है। बहुत लंबे अरसे के बाद यह नई विज्ञप्ति है। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले 2016 में पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई है, लेकिन इस बार की भर्ती खास इसलिए है क्योंकि इसमें पदों की संख्या बहुत तादाद में है और जो बच्चे पिछले 3-4 साल से वर्दी पहनने का सपना देख रहे थे, शायद उनका सपना अब साकार होने वाला है। और इस आपके सपने में साकार होने में सिंघम डिफेंस एकेडमी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। दोस्तों, वर्दी को समर्पित राजस्थान के सबसे बड़े संस्थान सिंघम डिफेंस एकेडमी में मैं डॉक्टर आर एस चौधरी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आज विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और जल्दी ही इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे। क्या है इस भर्ती में खास, चलिए अब जानते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत बड़ी तादाद में पदों की संख्या है, तो सबसे पहले आप ये नोट करें कि ये पद है दोस्तों 859 पद, यानी कि 859 पदों के लिए यह विज्ञप्ति जारी हुई है। शायद बहुत सालों बाद इतने सारे पद एसआई के लिए निकले हैं। दूसरा, इसमें आप देखें जो पदों का जो वर्गीकरण किया गया वो किस हिसाब से है। इसमें उप निरीक्षक के 746 पद हैं, ध्यान रखें। उसके बाद इसमें उप निरीक्षक आईबी के 64 पद हैं। उसके बाद में इसमें प्लाटून कमांडर आरएसी के 38 पद हैं, ध्यान रखें। इस तरीके से इसमें पदों का डिवाइडेशन किया गया है। और उप निरीक्षक एमबीसी के स्पेशल 11 पद इसमें रखे गए हैं दोस्तों। तो ये आपका पदों का डिवाइडेशन है, जो आपकी टोटल 859 पदों की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इसके ऑनलाइन जो पद है, जो ऑनलाइन आवेदन है दोस्तों, वो आपके जारी जल्दी ही इसमें ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। वो डेट मैं अभी आपको इसमें बताऊंगा। आगे चलते हैं, इसमें और क्या खास बात है वो जरा आप देख लें एक बार। आगे देखिएगा, इसमें शैक्षणिक योग्यता, जैसा कि आपको सबको पता है कि इसमें बहुत सारे बच्चों के सवाल आएंगे कि सर इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती के अंदर इसमें लिखा गया है मस्ट होल्ड ए डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटीज इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव सिस्टम इन इंडिया और अदर इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड इन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ स्टेट। यानी कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो। और दूसरी बात, यदि आप अंतिम वर्ष में भी हैं तो भी आप इस भर्ती में एलिजिबल हैं, अपना फॉर्म आप डाल सकते हैं। ये इसकी योग्यता रखी गई है। और दोस्तों, इसमें आयु, सबसे बड़ी आयु का पैमाना आपको देखना है। तो इसमें आयु बताई गई 1 जनवरी 2022, मतलब मिनिमम 20 साल और अधिकतम 25 साल इसमें रखा गया है। तो यानी कि 1 जनवरी 2022 तक आपकी उम्र 20 साल हो जानी चाहिए और अधिकतम इसमें 25 साल रखा गया। लेकिन जो आरक्षण के आधार पर जो छूट मिलती है आपको उम्र की, वो इसमें वही रखी गई है 5 साल। यानी कि एसटी, एससी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट है भाई, ये देख लें आप। सामान्य वर्ग की महिला और राजस्थान की जो आर्थिक रूप से पिछड़ी ईडब्ल्यूएस की जो महिला है उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। और उसके अलावा जो राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की जो महिला उनके लिए 10 इयर्स की इसमें छूट दी गई है। तो यानी कि जो मिनिमम और मैक्सिमम एज है, मैक्सिमम एज में आप 1 वर्ष जो आपको छूट दी गई, इसको भी आप इसमें जोड़ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं उनको भी इसमें 3 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है। इस तरीके से ये इसकी डिटेल आयु की और योग्यता की है। उसके बाद आप आगे देखें दोस्तों, दूसरी इसमें और क्या बताया गया है। इसमें आप देखेंगे, मैं सारी डिटेल्स आपको यहां बता देता हूं। परीक्षा का आधार क्या होगा, चयन कैसे होगा, क्या इसका सिलेबस रहेगा, वो आप देख लें। तो इसमें देखो 3 प्रक्रिया आपकी रहेंगी। सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसमें 3 प्रक्रिया है आपकी, और वो 3 प्रक्रिया क्या है वो जरा आप देख लें एक बार। इसमें परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद इसमें इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों, जयपुर के अंदर जो सिंघम डिफेंस एकेडमी है, ये अपने आप में इसकी खास बात यह है कि यहां पर तीनों चीजें
आपका जो है आपकी परीक्षा, आपका फिजिकल और आपका इंटरव्यू, तीनों की तैयारी एक ही छत के नीचे होती है। सिंघम डिफेंस एकेडमी जयपुर के अंदर अपने एक आवासीय वातावरण से युक्त एक आवासीय जो है व्यवस्था यहां कर रखी है, जिसमें बच्चों को एक ही जगह सारी चीजें देखने को मिलती है। चलेगा। उसके अलावा इसमें जो परीक्षा का स्थान और भाग क्या होगा इसके बारे में अभी सूचना नहीं दी गई है, लेकिन आरपीएससी की ओर से कहा गया है कि इस संबंध में आपको यथासूचित सूचित कर दिया जाएगा। तो जैसे डेट इसकी फाइनल होती है हम आपको सूचित कर देंगे, क्योंकि सिंघम डिफेंस एकेडमी हमेशा स्टूडेंट के साथ है। और इसकी परीक्षा योजना जो है दोस्तों ऑनलाइन या ऑफलाइन, देखिए इस बार दोनों ऑप्शन रखें, परीक्षा ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी होगी, लेकिन होगी ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखें, ऐसा फिक्स नहीं कि भाई ऑफलाइन ही होगी। दोनों ऑप्शंस आरपीएससी ने रखे हैं और ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। और इसका जो सिलेबस है दोस्तों, वो सिलेबस मैं अभी आपको आगे डिस्कस करूंगा, वो आप देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप देख लें कि आवेदन कब से कब तक लिए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें 9 फरवरी यानी कि 9 फरवरी से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू है और इनकी लास्ट डेट है 10 मार्च, यानी कि 9 फरवरी से लेकर के 10 मार्च के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आवेदन इसके लिए जाएंगे। अब आवेदन के लिए क्या परीक्षा फीस रहेगी और क्या आपका सिलेबस रहेगा वो मैं आपको अगली उसमें बताता हूं, वो आप जरा मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें। और दूसरी बात, सिंघम डिफेंस एकेडमी एसआई के जो आने वाला संडे मतलब 7 फरवरी है, उससे एसआई के बैच लॉन्च कर रहा है। तो जो लोग एसआई का सपना देख रहे हैं, वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप आ जाइए हमारे साथ और ये सपना आप और हम मिलकर के जरूर पूरा करेंगे। चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड में अपन चलते हैं। अगली स्लाइड में देखिएगा कि आरपीएससी की तरफ से क्या बताया गया है, वो सारी चीजें मैं आपको डिक्लेरेशन में बता देता हूं। यहां परीक्षा शुल्क की जो मेन चीजें मैं बता देता हूं जहां जो हमको जरूरत पड़ने वाली है। अब बात आएगी परीक्षा शुल्क की, तो परीक्षा शुल्क बहुत ज्यादा नहीं रखा गया है। इसमें जो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, राजस्थान के क्रिमिलियर श्रेणी के, ओबीसी और अधिपिछड़ा वर्ग के जो आवेदक है उनको मात्र 350 रुपए उनका आवेदन शुल्क रखा गया है। इसके साथ ही जो राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक है उनके लिए मात्र 250 रुपए इसमें आवेदन शुल्क रखा गया है। इसके अलावा जो निःशक्त जन है राजस्थान में और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो लोग हैं और जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनके लिए मात्र 150 रुपए इसमें आवेदन शुल्क रखा गया। दोस्तों ये इसकी खास बात, आवेदन शुल्क की, आपको कब आवेदन करना है उसकी, उसके अलावा परीक्षा जो है कितने पदों के लिए ये भर्ती आपकी जारी हुई है, विज्ञापन जारी हुआ है, उसके बारे में और आगे स्लाइड में अपन देखेंगे। देखिएगा क्या बताया गया। अब इसमें दूसरी अगली जो चीज है उसमें पेपर का पैटर्न दोस्तों इसमें बताया गया है कि आगे पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो दोस्तों पेपर पैटर्न, उसके साथ ही आपका फिजिकल का भी बहुत जरूरी है कि इसमें फिजिकल क्या रखा गया है। तो ध्यान रखें, इसमें हाइट, बेसिक हाइट रखी गई है 168 सेंटीमीटर। कितना दोस्तों? 168 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। इसके साथ ही आपका सीने का जो फुलाव है, सीने का फुलाव मिनिमम आपका 81 सेंटीमीटर से और फुलाने पर आपका 86 यानी कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका सीने का फुलाव चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि जो जिनमें फिजिकल में ये जो दिक्कत, देखो हाइट की तो नहीं है लेकिन सीने को अपन जरूर चौड़ा करके फुला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं, ये अध्ययन से और प्रैक्टिस से हो सकता है। तो इसके लिए सिंघम एकेडमी आपके साथ खड़ा है, बिल्कुल आप आइए हमारे साथ जुड़िए और ये सारी चीजें, चाहे वो फिजिकल की हो, चाहे पढ़ाई की हो, चाहे आपके इंटरव्यूज की हो, सारी चीजें आपको एक ही छत के नीचे एक ही मंच पर आपको मिलेंगी। चलेगा दोस्तों। इसके अलावा जो महिलाएं, ये पुरुषों की मैंने आपको बताई, और जो महिलाओं के लिए मिनिमम जो उनकी हाइट है वो 152 सेंटीमीटर रखी गई है और वजन उनका 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। उसके अलावा पेपर का पैटर्न दोस्तों वही रखा गया है इसमें। जो जनरल हिंदी, जो आपको पता है एसआई में 2 पेपर होते हैं, एक जनरल हिंदी का होता है 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 200 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा पेपर जीके जीएस का होता है, ध्यान रखें, वो भी 2 घंटे का होता है और 200 नंबर का, टोटल 400 नंबर का एसआई का पेपर आपका होता है, ध्यान रखें। अब इसमें चीज रखी गई है कि मिनिमम 36% आपको मार्क्स लाना कंपलसरी है दोनों पेपर में, है ना, लेकिन और 40% टोटल मार्क्स आना जरूरी है, तब जाकर के आप इस परीक्षा में हो पाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात? ये सारा प्रोविजन इसमें रखा गया। ये पेपर का पैटर्न जो है ये आपने देख लिया। रही इसके सिलेबस की बात, तो सिलेबस की बात भी अपन देख लेते हैं। इसके अलावा और देख लेते हैं कि इस विज्ञप्ति में और क्या खास बात बताई गई है, वो देखें आप। ये फॉर्म भरने की कुछ कंडीशंस हैं। इसके अलावा अब आप देखेंगे इसमें
ये आपकी मुख्य विज्ञप्ति है, ठीक है। जो मुख्य मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बताई। अब मैं आगे की उसमें आपको बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है, और सिलेबस के अलावा जो अगली बात है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो फिजिकल है, फिजिकल में क्या क्या माना गया, यानी किन किन चीजों में आपको फिजिकली क्वालिफाई होना जरूरी है। दोस्तों हम बात करेंगे सिलेबस की, और जिसमें पेपर फर्स्ट, यानी कि जो पेपर फर्स्ट है वो दोस्तों आपका किसका है, वो हिंदी का पेपर है आपका। और हिंदी आपकी जो है इसमें कितने मार्क्स की आपको पता है 200 मार्क्स की आपकी हिंदी है, अकेला पेपर है। और जिस बच्चे का हिंदी में स्कोर अच्छा होगा डेफिनेटली वो एसआई में अच्छा स्कोर जो एग्जाम उसमें करेगा। हिंदी का जो सिलेबस है वो आप देख लें, इसमें 10 टॉपिक्स आपके हिंदी में है। शब्द रचना है जिसमें संधि से स्टार्ट होता है, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द प्रकार है, शब्द का ज्ञान है, शब्द शुद्धि है, व्यापारिक कोटियां है यानी कि प्रसंग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, वाक्य रचना है, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, लोकोक्ति, मुहावरे और पारिभाषिक शब्दावली। तो ये सारी चीजें मिलाकर के 10 टॉपिक में हिंदी का सिलेबस इन्होंने बांटा है, और इसमें टोटल जो है 200 मार्क्स की आपकी हिंदी रखी है दोस्तों। 2 घंटे का वक्त आपको मिलेगा, और ये क्वेश्चंस होंगे 100 आपके, यानी और ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। और इसमें ध्यान रखें नेगेटिव मार्किंग है, तो पेपर संभल के आपको करना है, और 1/3 इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग। ये आप देख लें, ये आपका हिंदी का जो पार्ट है वो मैंने आपको बताया, यानी कि पेपर फर्स्ट की अपन ने बात की। अब मैं आपको पेपर सेकंड के बारे में बताता हूं, देखिएगा। अब हम बात करेंगे पेपर सेकंड की, यानी पेपर फर्स्ट हिंदी का और पेपर सेकंड जीके जीएस का। तो जीके जीएस का जो पेपर है उसमें देखिएगा, सबसे पहले इसमें दिया गया है हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशनल हेरिटेज ऑफ राजस्थान, यानी कि आपको राजस्थान का पूरा पार्ट इसमें दिया गया है। उसके अलावा आगे अपन देखते हैं स्लाइड में और क्या चीज इसमें बताई गई है आपको राजस्थान के अलावा। फिर इसमें इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, इंडियन हिस्ट्री में आपके एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री इसमें आपको पढ़नी है। हिस्ट्री के अलावा फिर आपका ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी कि इंडिया और भारत की, सॉरी इंडिया और वर्ल्ड की दोनों ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। इसके अलावा सिलेबस में और क्या है वो देखें आप। इसके अलावा है आपके जो टॉपिक्स है वो इसमें दिए गए, लेकिन आपके क्या क्या टॉपिक्स का, फिर ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी जो आपको इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान तीनों की ज्योग्राफी है। तीनों हिस्ट्री है आपके पास, यानी कि एंशिएंट, मॉडर्न और मिडिवल। उसके बाद आपका राजस्थान का पार्ट है। उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ये आपका सिलेबस का पार्ट है। उसके अलावा इसमें पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ राजस्थान, ये भी इसमें है दोस्तों। आपको तो मतलब पॉलिटिकल सिस्टम जो राजस्थान गवर्नमेंट का है वो भी आपको इसमें पढ़ना है, जिसमें आप गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट असेंबली, हाई कोर्ट राजस्थान आदि के बारे में पढ़ोगे। ये सिलेबस सबको अवेलेबल है, ये आपकी जो आरपीएससी की वेबसाइट, उस पर आप सिलेबस ऑप्शन में जाकर के देखें, और नहीं तो आप सिंगम आकर के इस सिलेबस को प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भी आपको पढ़ना है, यानी कि इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे, और जो आज की टाइम में सबसे हॉट चल रहा है। और उसके अलावा दोस्तों आगे अपन चले, इकोनॉमिक्स में काफी अच्छे टॉपिक्स हैं, और आज के टाइम में इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जो इकोनॉमी उसके बारे में आपको पढ़ना है, और इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सिलेबस है आपका पार्ट सेकंड, यानी सेकंड पेपर है। अब ये दोस्तों पूरा का पूरा आपने देखा कि इसमें कंप्लीट चीजें आपकी, यानी कि जो आरएस, राजस्थान आरएस का जो सिलेबस है वो और एसआई का सिलेबस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। तो जो विद्यार्थी आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये सिलेबस बहुत आसान रहेगा, लेकिन जो विद्यार्थी अभी तैयारी करना शुरू है, या फिर बीए फाइनल ईयर में है, या फिर जो एसआई को टारगेट कर रहे हैं, उनको एक बड़ी मजबूती के साथ इस सिलेबस को पढ़ना है। नो डाउट सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। तो ये आपके दोनों पार्ट का सिलेबस रहा, और अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों क्या है इसका फिजिकल स्टैंडर्ड एसआई का। और क्योंकि जब तक हम फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच जाते, जब तक हम फाइनल वर्दी नहीं पहन लेते हैं, जब तक ये प्रोसेस है जो हमें फॉलो करनी होती है, टेस्ट पास करेंगे, टेस्ट के बाद हम फिजिकल पास करेंगे, और फिर उसके बाद इंटरव्यू पास करेंगे। अब यदि इन तीनों को एक साथ पहले लेके चले तो सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। इसलिए आप आइए और सिंघम को चुनिए। सिंघम रिद्धि सिद्धि चौराहा जयपुर पर है, जयपुर में स्थित है, जहां पर आप आकर के और अपने वर्दी पहनने के सपने को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि राजस्थान एसआई की जो अभी विज्ञप्ति जारी हुई है उस विज्ञप्ति में क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स रखे गए, यानी कि कौन विद्यार्थी फिजिकली फिट है जो एसआई बन सकता है, या एसआई के लिए उसके लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स को मापदंड जो तय करने पड़ेंगे, जो उनको पास करने पड़ेंगे। उसमें देखो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट की, यानी कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी बात करेंगे। तो उनके लिए दोस्तों देखो इसमें 100 मीटर की रेस रखी गई है। कितनी? 100 मीटर की रेस। अब उसमें टाइम पीरियड है, यानी कि इसमें क्या है दोस्तों, 400 नंबर का तो आपका रिटर्न एग्जाम हो गया, उसके बाद 100 मार्क्स का आपका फिजिकल होता है। तो 100 मार्क्स का जो फिजिकल है उसमें देखिएगा क्या होता है, आपके 40 मार्क्स की तो आपकी दौड़ होती है 100 मीटर्स की,
और 30 मार्क्स का आपका लॉन्ग जंप होता है और उसके बाद में चिनिंग अप होता है 30 का। तो इस तरीके से 40 30 30 प्लस यानी कि 40 आपकी 100 मीटर्स दौड़, सॉरी ये आपका हो गया 40 मार्क्स का 100 मीटर दौड़ हो गई आपकी, 30 मार्क्स की आपकी लॉन्ग जंप हो गया और 30 मार्क्स आपके चिन अप हो गया, ठीक है ना। तो ये टोटल मिला के आपके 100 मार्क्स आपके हो गए। और यदि आप इसको बिल्कुल जो पैमाना तय किया गया उसमें आप पूरा करते तो बिल्कुल आपके फिजिकल में 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों कि जब आपका इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन होगा तो वहां आपका फिजिकल प्लस रिटर्न दोनों जोड़े जाएंगे, लेकिन जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी तो वहां फिजिकल के मार्क्स हटा दिए जाते हैं, सिर्फ आपका रिटर्न और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ करके ही मेरिट जारी होती है। ध्यान रख सबसे बड़ा, लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपका फिजिकल में 100 मार्क्स लाना जरूरी है, क्योंकि ये नंबर जुड़ के ही आपकी फिजिकल फाइनल इंटरव्यू की मेरिट बनती है। तो देखिएगा इसमें आपको, यदि आप जो इसमें पैमाना है वो है भाई 14 सेकंड में यदि आप 100 मीटर की दौड़ पूरी करते हैं, कितना 14 सेकंड, तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन यदि मान लो गलती से आप थोड़ा लेट पूरा करते हैं, मान लो 15 सेकंड, तो इसमें आपको सिर्फ 25 मार्क्स मिलते हैं। यदि आप 16 सेकंड में इसको पूरा करते हैं तो आपको 15 मार्क्स मिलते हैं। और यदि आप 16 से ऊपर जाते हैं तो दोस्तों दौड़ में आपका 100% जीरो मिलता है। क्या मिलता है? जीरो। ध्यान रखें, तो हमको हमारी दौड़ का जो पैमाना है वो आपको 14 सेकंड में ही पूरा करने की कोशिश करनी है। उसके बाद लॉन्ग जंप की बात करें तो इसमें 15 फीट में रखा गया है, लेकिन 15 फीट या उससे ऊपर यदि आप कूदते हैं तो आपको पूरे 30 मार्क्स इसमें से मिलेंगे। लेकिन यदि आप 14 फीट ही रह जाते हैं या 13 फीट रह जाते हैं तो उसमें मार्क्स की कमी रहेगी आपकी। 14 फीट कूदने पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे और 13 फीट कूदने पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और यदि 13 फीट से भी कम आप कूदते हैं तो दोस्तों आपको 0 मिलेगा। ध्यान रखें, ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं और ये आपको तय करने ही पड़ेंगे, इनको आपको जीतना ही होगा। उसके अलावा चिनिंग अप है, तो चिनिंग अप जो है ये बीम पर होगा, इसमें 7 यदि आप कर लेते हैं तो आपको पूरे 30 मार्क्स दिए जाएंगे, जो आपका चिनिंग अप का हाईएस्ट स्कोर है। उसके अलावा यदि आप कम कर पाते हैं, 6 ही कर पाते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, और यदि आप 5 कर पाते हैं तो 10 मार्क्स मिलेंगे, और यदि 5 भी नहीं कर पाते तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरीके से आपका फिजिकल का डिवाइडेशन किया गया है। इसके अलावा ये तो था मेरा मेल कैंडिडेट का। अब बात करते हैं अपन एक्स सर्विसमैन, यानी कि वो बहुत सारे हमारे जो साथी हैं जो एक्स सर्विसमैन है उनका भी फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें है, वो अलग से है। उसमें देखिएगा चीजें वही रखी है, दौड़, लॉन्ग जंप और चिनिंग अप, लेकिन उसमें टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। इसमें 100 मीटर्स दौड़ आपकी 17 सेकंड में रखी है। 17 सेकंड में यदि आप पूरा करते हो तो आपको पूरे एक्समैन की बात कर रहा हूं, आपको पूरे 40 मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। कितने मिलेंगे? पूरे 40 मार्क्स। यदि आप वही चीज 18 सेकंड में करते हो तो 25 मार्क्स है, और 19 सेकंड में करते हो तो 15 मार्क्स है, और यदि आप 19 सेकंड से कम टाइम में उसको मार्क्स मिलेगा। ध्यान रखें, एक्समैन। उसके बाद वही लॉन्ग जंप में उसमें हाईएस्ट 13 फीट रखा है, तो 13 फीट से ऊपर जाते हैं तो आपको पूरा 13 नंबर इसमें मिलेंगे, सॉरी 30 नंबर इसमें आपको मिलेंगे। यदि आप 12 फीट कूदते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, और यदि आप 11 फीट कूदते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, और यदि 11 फीट से कम कूदते हैं तो इसमें आपको 0 मिलेगा। वही चिनअप है, चिनअप इसमें जो है वो 5 रखी गई है, एक्समैन के लिए 5 रखी गई है, जबकि मेल कैंडिडेट के लिए 7 रखी गई है। तो इसमें 5 यदि आप कूदते हैं, सॉरी 5 चिनअप आप करते हैं तो आपको पूरे 30 मार्क्स आपको मिलेंगे। यदि आप 4 जो है चिनअप करते हैं तो आपको 20, और 3 करते हैं तो 10, और यदि और 3 से नीचे है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। मैं एक्समैन की आपसे बात करी, और अब इसमें लास्ट जो फिजिकल पैमाना, क्योंकि हमारी जो है बहनें भी इसमें जो एसआई बनने का सपना देख रही हैं वो भी इसमें आएंगी, और उनके लिए अपन बात करें तो उनके लिए इसमें फीमेल कैंडिडेट का जो पैमाना रखा गया वो आप देख लें। मैं इसमें आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, वो आप देखें एक बार, ये देखें। तो फीमेल का थोड़ा सा फिजिकल का स्टैंडर्ड थोड़ा मेल के कंपेयर कम रहता है। चीजें वही है, 100 मीटर्स, लॉन्ग जंप और पुटिंग इन शॉट, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा चिनअप की जगह इसमें पुटिंग शॉट रखा गया है। तो देखिएगा इसमें 17 सेकंड रखी गई है। 17 सेकंड में यदि आप 100 मीटर्स की दौड़ पूरी करते हैं तो आपको पूरे 40 मार्क्स फीमेल कैंडिडेट को दिए जाएंगे। यदि 18 सेकंड में करते हैं तो 25 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे, और यदि 19 सेकंड में करते हैं तो 15 मार्क्स इसमें आपको दिए जाएंगे। दोस्तों ये फीमेल की मैं बात कर रहा हूं, और यदि आप 19 सेकंड से ऊपर 100 मीटर में टाइम लेते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। इसके अलावा लॉन्ग जंप की अपन बात करें तो लॉन्ग जंप में 10 फीट इसमें रखा गया है। 10 फीट या इसके अबव जाते हैं तो आपको पूरे 30 मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा जो 9 फीट पे आप जाते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। आप 8 फीट पे जाते हैं तो 0 मार्क्स मिलेगा, और यदि आप बिलो 8 फीट पे जाते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ध्यान रखें, 8 फीट तक 10 मार्क्स है, 8 से नीचे जाते हो तो आपको 0 है। और सेम चीज आपको
जो आपकी पुटिंग इन शॉट है उसका वेट 4 kg यानी 4 kg आपको बॉल जो है वो है इसमें पुटिंग शॉट जो है आपको करना है। इसमें 16 फीट यदि आप इसको करते हैं 16 फीट तो उसमें आपको कितना 30 मार्क्स है। 15 फीट जो है आपका वो आपका 20 मार्क्स है, सॉरी 15 फीट करते हो तो 14 फीट पे आपको 10 मार्क्स है, और यदि बिलो 14 फीट करते हो तो बिल्कुल 0 मार्क्स आपको मिलेगा। तो ये आपका मेल फीमेल और एक्स मैन का फिजिकल स्टैंडर्ड है जो आपको तय करना है, और ये कितने का 100 मार्क्स का है। इसमें जितने ज्यादा नंबर आपके आएंगे उतने ज्यादा आपके फाइनल जो आपका इंटरव्यू उसमें पहुंचने के चांसेस रहेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 7 तारीख यानी कि 7 फरवरी से हमारे यहाँ एसआई के बिल्कुल नए और फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहे हैं। यदि आप वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं तो बिल्कुल चले आइए, देर ना करिए, क्योंकि वक्त अपने पास कम है, सफलता आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि इतनी भारी भरकम वैकेंसी बहुत दिनों बाद आई है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर आर एस चौधरी आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।